तो बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट c, ठीक है। तो पहले हम लोगों को वैल्यूज दिया गया है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए, b का जो चाहिए वो क्या है, b कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट होगा 1, b 0 है तो b कॉम्प्लीमेंट 1। उसी तरीके से यहाँ पे चाहिए हमें a कॉम्प्लीमेंट। सो a 1 है तो a कॉम्प्लीमेंट होगा 0, ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट 0। अभी देखिए y इज इक्वल टू a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट c। अभी देखिए यहाँ पे a की जगह पे क्या है वैल्यू, 1 है, a का 1 डॉट या मल्टीप्लाई जो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना है, ये है 1, सो 1 प्लस, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, प्लस a कॉम्प्लीमेंट 0, फिर c का वैल्यू है 1। तो a का वैल्यू है 1, b कॉम्प्लीमेंट है 1, a कॉम्प्लीमेंट 0 एंड c 0, सो 1 और ये 0, सो 1। सो आंसर इसका क्या आया, आंसर 1, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई यूजिंग बूलियंस लॉ। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है a प्लस a b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, a प्लस a b कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है हमें करना होगा वो है, हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें लॉस पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ठीक है, ये रॉन्ग था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है a प्लस ए बी, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग थे, वो चेक कर लिया है मैंने। तो सिंप्लीफाई यूजिंग बूलियन लॉ, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमें पता होना चाहिए, सपोज 1 प्लस a, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस a 1 होता है, 1 प्लस a का वैल्यू 1 होता है। उसी तरीके से 1 प्लस b का वैल्यू भी 1 होता है, 1 प्लस c का वैल्यू भी 1 होता है। अब ये कैसे हुआ, ये वैल्यूज़ मैंने बताया था आप लोगों को इसके अगले वाले वीडियोस में, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम है कि नहीं, 0 और 1 को ही लेते हैं हम लोग। तो a का, b का या c का वैल्यू हर एक केस में दो ही पॉसिबल है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो अगर इसी केस को हम लोग लेते हैं तो 1 प्लस एक बार a का वैल्यू 0 होगा तो बनेगा 1। अगर 1 प्लस एक बार a का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, एक बार 0 हुआ एक बार 1 होगा, तो यहाँ पे भी बनेगा 1। उसी तरीके से इस केस में भी क्या होगा, b का वैल्यू, दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, एक तो 0 हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है। तो यहाँ पे 1 प्लस 0 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 1 ही आएगा, ठीक है। तो b प्लस 1 का वैल्यू 1 आएगा, a प्लस 1 का वैल्यू 1 आएगा, c प्लस 1 का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे a कॉमन लिया तो a कॉमन लेने पे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस b, ये हुआ कि नहीं, 1 प्लस b। तो यहाँ से देखिए a 1 और यहाँ बचा कितना, ये क्या है, 1 है कि नहीं है, 1। सो ये कितना हुआ, a हुआ कि नहीं। तो हमें आंसर क्या मिला, इसका a मिला। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिला a। मतलब कहीं पे a प्लस ए भी लिखा है तो उसको मैं इक्वल टू a लिख सकता हूँ। बस सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही यही है। कहीं पे ये लिखा हुआ देखने को मिला तो आप लोगों को, तो उसकी जगह पे आप लोग a लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही है। अभी हम लोग तो तीसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग पहले तो क्या करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए फर्स्ट स्टेप इसका होगा, ए से इसको मल्टीप्लाई और बी से इसको मल्टीप्लाई। ओके, तो ए से करेंगे तो यहाँ पे ए बन जाएगा, फिर प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए, या ए बी कुछ भी लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव, और बी बी कॉम्प्लीमेंट। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ बातें जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ये भी एक बुलियन लॉ ही है, ए को ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए का वैल्यू दो पॉसिबल है, 0 या 1। अगर ए 0 हुआ ये भी 0 होगा तो 0 ही आएगा, ए का वैल्यू जो है वही आएगा। ये 1 है तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। तो ये पहला बात। फिर दूसरा बात ये है कि कॉम्यूटेटिव, बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, ये कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। दूसरी बात, और यहाँ पे देखिए बी और बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, इसका वैल्यू याद रख लेना हमेशा क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट या बी 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी के दो वैल्यूज हैं, या तो 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। अगर मैं बी का वैल्यू 0 लूँ तो बी कॉम्प्लीमेंट आएगा कितना, 1। सो 0 इंटू 1 आएगा 0। उसी तरीके से बी का वैल्यू 1 लूँ तो बी कॉम्प्लीमेंट आएगा क्या, 0। तो 1 इंटू 0 तो 0 ही आएगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं, ओके ए भी मैंने लिख दिया इसको कम्यूटेटिव, प्लस यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। फिर इसकी जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, है कि नहीं, इसके जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ। अभी देखिए, अभी मैं यहाँ से ए को कॉमन लूँगा, ए प्लस ए, यहाँ से ए कॉमन है तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी होगा, ठीक है। अभी देखिए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, इसका वैल्यूज़ कितना आएगा, हम लोगों ने पहले वाले में किया था, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, इसका वैल्यू हमेशा आता है कितना, ऑलवेज 1। क्योंकि बी का वैल्यू दो पॉसिबल होता है, या तो 0 या तो 1। अगर मैं बी का वैल्यू 0 लूँ, तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस 0 1। अगर बी का वैल्यू मैं 1 लूँ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ से 1 फिर 0, तो ये बन जाएगा 1 और 0 1 1, ठीक है। तो ये पहले भी बता दिया है मैंने, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए, और यहाँ पे हो जाएगा ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, ठीक है। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन बन गया। अभी एक क्लास फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं कि नहीं, यस ऑब्वियसली ए प्लस ए को ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए का भी दो वैल्यूज़ है, 0 एंड 1। तो ए अगर 0 है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 आएगा, ए 1 है तो ये 1 होगा, ये भी 1 आएगा। तो जो ए लिया गया है आंसर में, इसका रिजल्ट भी वही आया है, ये 1 लिया गया है वही रिजल्ट आया है, मतलब ए का वैल्यू जो होगा इसका आउटपुट भी ए ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि ए प्लस बी ब्रैकेट, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिलेगा, सिंपली ये याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो है, ये इन लोगों को बुलियंस लॉ बोला जाता है, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो सब भी है, डी मॉर्गन्स थ्योरम भी है, सब कुछ मैंने एक वीडियो में दिया गया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, इन सभी का वैल्यूज़ क्या होता है, 1 होता है, ऑलवेज 1। ये क्यों होता है ये भी बता दिया है, इन लोगों का वैल्यूज़ ऑलवेज 1 होता है। तो यही था।